जी स्टूडेंट्स, कैपिटल बजटिंग के अंदर जो हमारी लास्ट टेक्निक है दैट इज़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अभी पहले हम सीख चुके हुए हैं पे बैक पीरियड, हम सीख चुके हुए हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड द लास्ट वन इज़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये क्या है बेसिकली, तो ये कोई रेट होगा ना, कोई भी परसेंटेज होगी, ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जिसके ऊपर आपकी प्रेजेंट वैल्यू बराबर हो जाए इनिशियल आउटले के। जितना मैं इन्वेस्ट करूँ मुझे उतना ही वापस मिल जाए। जब ये सेम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि एनपीवी आपकी क्या हो रही है, ज़ीरो। यानी कि हमें वो रेट ऑफ रिटर्न निकालना है जहाँ पर एनपीवी आपकी ज़ीरो हो जाए। हमने पहले जो टेक्निक सीखी है हम वहाँ पर एनपीवी निकालते थे। हम कहते थे एनपीवी अगर ज़ीरो या इससे ज़्यादा है तो एक्सेप्टेबल है, अगर लेस देन ज़ीरो है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे यही देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअली जिस एनपीवी ज़ीरो एनपीवी पे क्या रेट होना चाहिए, ताकि हम ये जज कर सकें कि हाँ हमारे लिए एक्सेप्टेबल जोन क्या है। मतलब ये मिनिमम रिटर्न है ना जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे किसी प्रोजेक्ट से, इससे लोअर हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये वो रेट होगा जहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आई मीन जो भी आपकी कॉस्ट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो आपको फ्यूचर कैश फ्लोज बस पूरे करके दे रही है, आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा। यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमें प्रॉफिट या लॉस की बात नहीं कर रहे, जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस, वॉट एवर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इज यू आर गेटिंग बैक, बस। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली जैसे हम बुक फॉलो कर रहे हैं फॉरेन ऑथर्स की, तो इन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह का इस्तेमाल किया होता है। हमने ट्रेडिशनल मैनुअल में काम करना है तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर IRR इज़ इक्वल्स टू, अच्छा पहले मैं बता देती हूँ कि मेथड क्या है, फिर मैं दोबारा इस पर आता हूँ। हम यूज़ करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट कहते हैं मारना, एंड ट्रायल मीन्स बार बार कोशिश करें, ठीक। हमें क्या निकालना है बेसिकली, हमें डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि रेट ऑफ रिटर्न खुद से निकालना है। तो इस मेथड के मुताबिक क्या होता है कि हम अपनी मर्ज़ी की कोई से भी दो रेट्स चूज़ करते हैं, एनी टू ऑफ़ योर ओन चॉइस। मतलब कोई कंपल्शन नहीं है, कोई फ़र्ज़ नहीं करना कि जो ये वाला रेट लेना या इस जोन में लेना है, आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कौन से दो रेट्स लेने हैं, ठीक है। आप उन रेट से हिट करेंगे और फिर ट्राई करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। मैं लिखा हुआ है चूज़ एनी टू रैंडम रेट्स, प्रेफरेबली वन रेट शुड गिव यू पॉजिटिव एनपीवी एंड द अदर शुड गिव यू नेगेटिव एनपीवी। प्रेफरेबली ये नहीं कि लाजमी ऐसा हो, मैंने भी सॉल्व किया हुआ एक क्वेश्चन में दिखाती हूँ आपको कि अगर ऐसा है तो ज़्यादा मतलब बेहतर समझ में आती है चीज़, अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने कोई से भी दो मर्ज़ी के अपने रेट्स चूज़ करने हैं और आपने उसे सॉल्व कर लेना क्वेश्चन को। अब आते हैं फार्मूला की तरफ। L stands for lower rate and H stands for higher rate, H, ठीक। लोअर रेट प्लस NL मतलब है NPV एट द लोअर रेट डिवाइडेड बाय NPV एट द लोअर रेट माइनस NPV एट द हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। अभी ज़रा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट टू नो द बेटर कि किस तरीके से सॉल्व होना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे सामने। For each of the projects shown in the following table, calculate the internal rate of return. Then indicate for each project the maximum cost of capital that the firm could have and still find the IRR acceptable. ठीक, अच्छा जी, ये है मेरे सामने प्रोजेक्ट्स हैं 4 ABCD, चारों की इनिशियल इन्वेस्टमेंट मौजूद है और आगे रिस्पेक्टिव 5 सालों के कैश इनफ्लोज मौजूद है, राइट। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न। आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दी जाएगी। अभी तक जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी जाती थी और फिर हम लोग खुद उससे कन्वर्ट करते थे इनटू प्रेजेंट वैल्यू, फिर डिफरेंस लेते थे। अब आपको वही तो निकालनी है। इसका मतलब ये है कि अब आप हिट एंड ट्रायल मेथड के ज़रिए उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मैंने ये रीड्रॉ किया है। प्रोजेक्ट ए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 90,000, 5 साल हैं, 5 साल की आपको ये कैश इनफ्लोज आ रहे थे, राइट। मैंने खुद, मतलब किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद अपनी मर्जी से एक नंबर चूज़ किया 7% कि मैं इस पर हिट करती हूँ तो देखती हूँ क्या वैल्यू आती है। 7% के जो टेबल से मैंने फिगर्स चूज़ किए हैं, डिस्काउंट फैक्टर्स, वो मैंने नोट कर लिए, टेबल आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है। मैंने उनको सिर्फ मल्टीप्लाई किया है विद द रिस्पेक्टिव कैश फ्लोज, तो मेरे सामने ही प्रेजेंट वैल्यूज़ आ गई। जब मैंने इनको ऐड किया तो ये आंसर है 1,20,230।
मैंने आपको शुरू में बताया था जहाँ पर IRR वो रेट है जहाँ पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू बराबर हो जाए इनिशियल आउटले के, यानी कि ये और ये बराबर हो जाए। बराबर तो नहीं है, ये तो ज़्यादा है। इसका मतलब है कि NPV क्या निकलेगी, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज एंड इनिशियल आउटले। जब मैंने दोनों का डिफरेंस लिया तो ये आ गया 30,000। ये पॉजिटिव है, ज़्यादा वैल्यू आ रही है, मुझे तो ज़ीरो चाहिए था, राइट। अब क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट्स करते हैं या नॉर्मली क्या होता है कि अब जैसे तुक्के मारने हैं ना, तो लगे रहो, बहुत मुश्किल काम होएगा। मतलब आप पता नहीं 10-12 रेट्स ट्राई करेंगे तो ज़ीरो आएगा, ऐसे ही है ना। तो ऐसा नहीं करना, यू जस्ट हैव टू पिक एनी 2 रेट्स, सिंपल इज़ दैट। हमने एक चूज़ कर लिया। अब मुझे क्या फ़ील हुआ है कि NPV बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी कि यहाँ पर ज़ीरो चाहिए मुझे। अब ये 30,000 ज़्यादा है, यानी कि मुझे अब ज़्यादा रेट्स हिट करना पड़ेगा। खुद देखो कि अगर हमें हिट करना हो किसी हैमर से, जितना फोर्सफुली हिट करेंगे उतनी जल्दी वो टूटेगा। डिस्काउंटिंग में यही होता है, जितने आप ज़्यादा रेट से डिस्काउंट करेंगे उतनी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी। जितने कम डिस्काउंट रेट से आप हिट करेंगे उतनी PV ज़्यादा आएगी। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ, इसको देख कर अंदाज़ा हुआ है कि ये ज़्यादा वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स नाउ आई शुड ट्राई अ हायर रेट। ठीक है, अगर इसका आंसर नेगेटिव आता, फॉर एग्जांपल सिर्फ बता रही हूँ, तो मैंने क्या करना था, तो नेगेटिव आ गया, मुझे ज़ीरो चाहिए था। फिर अब मैं अपना रेट लो कर लेती, यानी कि मैं 5% कर लेती, कम रेट पे डिस्काउंट करती ताकि आंसर पॉजिटिव आ जाए। मतलब ये आपने खुद देख लेना है कि आपने कौन से 2 रेट्स लेने हैं। मेरे फर्स्ट आंसर ने बताया कि मुझे अब हायर रेट पे जाना चाहिए, मैंने 14% ले लिया। अगेन मैंने 14% की फ़िगर्स जो है ना वो मैंने चूज़ की और मैंने उसको डिस्काउंट फैक्टर्स लिखे और मैंने उसको मल्टीप्लाई किया विद द रिस्पेक्टिव कैश फ्लोज। तो मेरे सामने क्या आ गई हैं, 5 सालों की प्रेजेंट वैल्यूज़। जब मैंने इनको सम किया तो आया 98,495। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस लिए है ना, 7 to 14 पे चली गई हूँ, तो शायद ये नेगेटिव हो जाएगा, बट इट इज़ स्टिल पॉजिटिव। और जो NPV है वो अब 8,495 है। मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी थी ना, प्रेफरेबली एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव हो, यहाँ पर तो नहीं हुआ, तो कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेरे सामने 2 रेट्स हैं, एक लोअर रेट है और एक हायर रेट है, बस मैंने फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर। तो लोअर रेट है, अच्छा मैंने यहाँ पर डेसिमल में लिखा है, आप इसको डायरेक्टली डेसिमल में ना भी कन्वर्ट करें, आप सिंपली 7 भी लिख सकते हैं। मैंने अगला सॉल्व किया वैसे भी, ठीक है, यहाँ मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। लोअर रेट था हमारा 7%, मैंने 0.07 कर दिया प्लस। अब इस लोअर रेट पर NPV क्या थी, 30,000 डिवाइडेड बाय लोअर रेट की NPV 30,000 माइनस NH है हायर रेट विच वॉज 14%, उसकी NPV क्या थी 8495, मैंने वो लिखा, इनटू हायर रेट है 14%, मैंने 0.14 कर दिया माइनस 0.07। पहले इसको सॉल्व किया, फिर मल्टीप्लाई किया डिफरेंस से, और फिर एंड में इसको प्लस किया, तो ये 16.76% है। यानी कि ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जहाँ पर आपकी NPV एग्जैक्टली ज़ीरो हो जाएगी, जहाँ पर आपके कैश इनफ्लो और कैश आउटले बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। मतलब जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपको उतना ही सेम मिल रहा है, और ये कम से कम रेट होता है कि यानी कि इससे कम अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि आपको पैसे मिल नहीं रहे होंगे, आपका लॉस हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए कि आप लोगों ने प्रैक्टिस से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, तो मैंने एक और ट्राई किया है विच इज़ प्रोजेक्ट B। अब इसका जो आउटफ्लो था वो 4,90,000 था। मैंने ईयर्स लिखे हैं 1 2 3 4। प्रोजेक्ट B में 4 साल का कैश इनफ्लो मौजूद था, तो मैंने 4 तक ही किया है, और वो सेम है, मतलब कोई अनइवन कैश फ्लोज नहीं है। अब मैंने खुद अगेन ये नहीं कि मैंने अब उसी को फॉलो करना है 7 और 14, नो। अब मैंने लिया 5% डिस्काउंट रेट, मेरी मर्ज़ी है ना, तो मर्ज़ी चूज़ कर लूँ रेट। जब मैंने 5% की फ़िगर्स चूज़ की, टेबल से डिस्काउंट फैक्टर्स निकाले, लिखे, और मैंने इनकी मदद से कन्वर्ट किया इस कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में, यानी कि दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन। जब मैंने ये सॉल्व किया तो आंसर आ गया 5,31,900। ठीक, यानी कि वैल्यू ज़्यादा आ रही है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, ये तो बराबर होनी चाहिए ना, जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपकी NPV पॉजिटिव हो जाएगी विच इज़ 41,900, यानी कि अब आपको अगेन ज़्यादा रेट से हिट करना पड़ेगा ताकि वो नेगेटिव हो जाए। ठीक, हमने कम रेट से हिट किया, हमें ज़्यादा रेट से हिट करना पड़ेगा, तो मैंने खुद से 9% रेट चूज़ कर लिया है। ठीक, ऐसे, और मैंने डिस्काउंट फैक्टर्स नोट किए टेबल से, अगेन निकाली प्रेजेंट वैल्यूज़, तो ये आ गया 4,85,850।
अब ये कम वैल्यू हो गई है, यानी कि पहले वैल्यू ज़्यादा थी, अब वैल्यू कम हो गई है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं वो कम हो गई हैं। अब आपका जो NPV वो नेगेटिव हो जाएगा। मैंने ब्रैकेट साइन यूज़ किया हुआ है, 4150, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, वही फार्मूला यूज़ किया हुआ है। ठीक, अब मैंने डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने ऐसे लिख दिया। लोअर रेट था हमारा 5, मैंने 5 लिख दिया, प्लस इस लोअर रेट पे NPV कितनी थी 41,900, मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय NL, लोअर रेट की NPV 41,900, माइनस हायर रेट की NPV क्या थी -4150, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है -4150, ये माइनस माइनस सामने प्लस हो जाएंगे पूरी। ठीक, इनटू हायर रेट था 9 माइनस लोअर है 5। जब आप सॉल्व करें इसका आंसर आएगा जी 8.64%, यानी कि ये वो रेट है जिस पे आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये वो वाली है जहाँ पर आपका कोई प्रॉफिट है, कोई लॉस नहीं हो रहा, कोई गेन नहीं हो रहा, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपको उतना ही रिटर्न बैक मिल रहा है। ठीक, अब इसी क्वेश्चन के जो मतलब C और D पार्ट्स हैं ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं बिल्कुल इसी तरीके से। और मैं रिपीट कर दूं कि ये आप लोगों ने रेट जो मैंने यूज़ किए हैं आपने अपनी मर्ज़ी से यूज़ करने हैं। आप चाहें तो A और B को दोबारा सॉल्व कर लें, अपनी मर्ज़ी के रेट्स चूज़ कर लें, आप मेरे वाले रेट्स ना अप्लाई करें, बस एनी 2 रेट्स, और एक लोअर है और एक हायर है बस। और कोशिश करें मतलब ऐसा थोड़ा सा टेक्निक इस्तेमाल करें कि एक थोड़ा सा डिफरेंस आए NPV में, तो इट्स फाइन। ठीक।